अगर आपको मैथ्स मुश्किल लगता है और मैथ्स नहीं समझ में आता है, मैथ्स का सवाल नहीं बनता है और आपको टॉपर बनना है, एग्ज़ाम में अच्छा से पढ़ना है, तो ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब करिएगा और ज़रूर इस चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस चैनल में हर एक सवाल को बहुत ईजी वे में, हर एक चैप्टर, हर एक एक्सरसाइज, हर एक क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में, बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक, एडवांस लेवल तक समझाया गया है, ताकि आप समझ सके बहुत ईजी वे में। और आप जो है टीचर से, हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके किस चैप्टर का वीडियो चाहिए आप हमसे पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पे डायरेक्ट डाउट्स आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स माइंड यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाला है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.3। तो हम लोग बनाते हैं एक्सरसाइज 3.3। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन का सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है, और उसमें बहुत ईजी में समझाया गया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है एलिमिनेशन मेथड से। आज हम लोग पढ़ने वाला है एक्सरसाइज 3.3 को अच्छा से, एक एक सवाल को लेके कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे सोचना होगा, ताकि आप भी जो है जब भी उठा के सवाल बनाएं, यही सवाल नहीं, इससे हार्ड सवाल, अच्छा सवाल भी जब भी आप बनाएं तो कैसे बनेगा। जो भी सवाल है बहुत आसानी से बन जाता है, लेकिन उसमें बस समझना है, थियोरी समझना है आपको। तो इसमें हम एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे और पता करेंगे कि इसका आंसर क्या सही आ रहा है, नहीं आ रहा है, और बहुत आसानी भाषा में हम समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, पहले हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं। एक्स प्लस वाई, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करना होगा हमको, सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी को उठा के, किसी का वैल्यू उठा के दूसरे में रखना। जैसे देखिए, हम अगर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इक्वेशन 2 मान लेते हैं, जब भी पेयर्स ऑफ लीनियर टू वेरिएबल है तो दो इक्वेशन तो रहेगा ही, और इसमें एक को 1 मान लिया, दूसरे को इक्वेशन 2 मान लिया, और इसमें हम इक्वेशन 1 से किसी एक का वैल्यू निकालना है, एक्स का या नहीं तो वाई का वैल्यू। तो कैसे निकलेगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 14 माइनस वाई। अभी हमको किसका वैल्यू निकला, x का वैल्यू निकल गया, x इक्वल टू 14 माइनस वाई आ गया। अभी इसको जो है हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो इसमें क्या है, ये x का वैल्यू जो है उठा के हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ये बात का ध्यान रखिएगा, किस इक्वेशन से आप वैल्यू निकाले उसी इक्वेशन में वैल्यू को पुट नहीं करना है, दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। जैसे अगर हम अभी इक्वेशन 1 से जो है मेरा x का वैल्यू आया, तो इक्वेशन 2 में पुट करना है इसका वैल्यू। अगर इक्वेशन 2 से हम निकालते हैं तो इक्वेशन 1 में पुट करना है। जरूरी नहीं आप x का वैल्यू निकालो, y का भी निकाल सकते हैं, x का भी निकाल, किसी का भी निकाल के दूसरे में पुट कर सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे हम, इसी को बोलते सब्स्टिट्यूटिंग। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, और यहाँ पे एस आएगा सब्स्टिट्यूटिंग। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। एक्स बराबर कितना है, 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई, एक्स का वैल्यू हम पुट किए, यहाँ पे एक्स है, एक्स के जगह क्या पुट किया, एक्स इक्वल टू इतना 40 माइनस वाई, तो 40 माइनस वाई पुट किया। उसके बाद जो है उसको लिखेंगे माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 14 माइनस वाई ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस वाई इक्वल टू 4, और इसी को हम सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस माइनस प्लस माइनस 2y इक्वल टू 4। उसके बाद माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14 माइनस 2y इक्वल टू प्लस इंटू माइनस माइनस 14 माइनस 4 10, यानी मतलब माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू, ये दोनों इंटू में, तो यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी बेसिक में डाउट होगा, मतलब बहुत बच्चों को ये भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे जाके यहाँ डिवाइड में क्यों चल गया, माइनस में क्यों चल गया, तो ये जो है मैं जो है आपके लिए बहुत बेसिक चीज़ भी सिखाने के लिए बहुत तैयार हूँ। तो आप जो है मुझे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। इसी में नहीं, कोई भी चैप्टर में, साइंस में, किसी भी चैप्टर में आप हमसे पूछ सकते हैं।
तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना है 10/2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, मतलब y इक्वल टू 5। मेरा y का वैल्यू 5 आ गया। और अभी इसी का y का वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। अभी ये नहीं कि 1 में पुट करना है, 2 में पुट करना है, किसी में नहीं, किसी में भी पुट कर सकते हैं हम y का वैल्यू। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, मानिए इक्वेशन 2 में ही पुट करते हैं, 1 में भी पुट करिएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं x माइनस वाई का वैल्यू कितना है 5 इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4 + 5, x इक्वल टू 9। तो देयरफॉर हमको कितना आ गया स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। तो ये है हमारा आंसर। चलिए हम लोग चेक करते हैं आंसर सही है कि नहीं। एक्सएस 3.3 का 1, तो मैं तो पहले निकाला था। एक्सएस 3.3 का 1 देखिए स्टूडेंट्स, x इक्वल 9 और y इक्वल टू 5, जो कि हम लोग का आंसर है। तो चलिए अभी करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 पे दिया हुआ है s - t इक्वल टू 3 और s/3 + 1/2 इक्वल टू 6। तो किसी भी क्वेश्चन का डरने की जरूरत नहीं, हम आराम से सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में। क्वेश्चन नंबर 2, s - t इक्वल टू 3 और s/3 + t/2 इक्वल टू 6। इसी को जैसे हम मान लेते हैं, लेट इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, ये माइनस है। अभी हम किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल सकते हैं s का या फिर t का। हम इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं और इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम जो आसान लगे उसी से निकालेंगे। तो हम इक्वेशन 1 से निकाल देते हैं, s इक्वल टू 3 + t। तो इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 1 से s का वैल्यू निकाले तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे इन इक्वेशन 2। तो हम लोग को क्या आ जाएगा, s का वैल्यू कितना है 3 + 2, 3 + 2। s जहाँ जहाँ दिखेगा वहाँ s का वैल्यू पुट करना है। s हमको कहाँ दिख रहा है, सिर्फ यहीं पे है, तो यहाँ पे 3 + 2 पुट करेंगे, क्योंकि हमको s बराबर 3 + 2 आ गया, बाई 3 + t/2 इक्वल टू 6। अभी क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम कितना आएगा, 3 × 6 एलसीएम आ जाएगा। जिसको एलसीएम के बारे में भी नहीं पता तो हमको टेलीग्राम पे कांटेक्ट करिएगा, उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे हम। 3 × 6 और इसका क्या हो जाएगा × 2, इसका × 3, इसको × 3। तो 3 × 6 + 2t/6 + 3t इक्वल टू 6 आ जाएगा। उसके बाद 3t + 2t, 6 + 5t/6 इक्वल टू 6 आ जाएगा हम लोग का। ये 6 डिवाइड में यहाँ जाएंगे तो इंटू में हो जाएगा, 6 + 5t इक्वल टू 6 6 36 हो जाएगा। और 5t इक्वल टू 36 - 6 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 36 - 6, 5t इक्वल टू 30। और हम लोग का 5t इक्वल टू 30 आ गया, तो t इक्वल टू 30/5, 5 6 30। उसका मतलब t इक्वल हम लोग को कितना आ गया, 6 आ गया। अभी ये t का वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके s का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको एक चीज़ का पता चल गया तो दूसरा चीज़ का आराम से पता चल जाएगा। तो हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, क्योंकि इक्वेशन हमको आसान लग रहा है तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो अभी पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हम लोग का, s - t इक्वल टू 3। t का वैल्यू कितना आ गया 6, s - 6 इक्वल टू 3, s इक्वल टू 3 + 6, s इक्वल टू 9। तो हम लोग का s इक्वल टू 9 आ गया और t इक्वल टू 6 आ गया। तो चलिए हम लोग शुरू चेक करते हैं इसका आंसर सही है कि नहीं। 3.3 का 2, 3.3 का 2, s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6, हम लोग का आंसर सही है।
तो ऐसे बहुत इजी वे में ये सवाल सब बन जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 2 मेथड है जो कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, 3 मेथड सॉरी, और क्रॉस प्रोडक्ट। और एलिमिनेशन को तो मैं तो पहले वीडियो में बताया था, और इसमें सब्स्टिट्यूशन का हम लोग सीख रहे हैं। और इसमें हर एक ये एक्सरसाइज को पूरा आज हम लोग अच्छा से सवाल बना के कंप्लीट करेंगे। और चलिए बहुत जल्दी हम लोग करते हैं, अभी 8 नंबर पे चले जाते हैं। 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। अभी इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और जैसे हम लोग एक का वैल्यू निकालते हैं तो वैसे अभी निकालेंगे। तो इक्वेशन 1 से हम लोग को क्या आ रहा है, 3x - y = 3, 3x = 3 + y, x = 3 + y/3। तो हम लोग को यहाँ से जो है x का वैल्यू आ गया कि x का वैल्यू कितना आ गया, 3 + y = 3 ये क्या है हमको x का वैल्यू। अब ये x का वैल्यू जो है हम लोग किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे हम लोग। तो चलिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ लोग सोचते होंगे कि हमेशा x का वैल्यू क्यों निकाला, y का वैल्यू क्यों नहीं निकाला है। y का वैल्यू भी निकाला जा सकता है बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं। y का वैल्यू निकालते हैं, -y = 3 - 3x आ जाएगा, और y = 3x - 3 हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट, यहाँ कैसे कैसे आएगा, यहाँ -y को हम ऐसे रहने दिया, और ये +3x है तो यहाँ जाएंगे तो 3 - 3x बन जाएगा। और यहाँ पे माइनस का है तो माइनस को हम इंटू करके कैंसिल कर दिए, इधर भी माइनस के साथ इंटू हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में ये प्लस हो जाएगा, इसलिए हम जो है इसको शुरू में लिख दिए। तो y = 3x - 3। तो अगर इस दोनों में से हमको ये थोड़ा हार्ड लग रहा है, मतलब फ्रैक्शन में, और ये ईजी लग रहा है, तो इसको हम यूज़ करेंगे y का वैल्यू को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 अभी इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, हमको y का वैल्यू आ गया। तो 9x - 3, y का वैल्यू कितना आया स्टूडेंट्स, 3x - 3 = 9। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 3 × 3 = 9x हो जाएगा, -3 × 3 = 9x, +3 × 3 = 9 = 9 हो गया। और ये प्लस 9 को इधर ले गए, माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा, = 9 - 9, 9x - 9x = 0, और प्लस इंटू माइनस। तो यहाँ पे देखिए, अरे गड़बड़ हो गया, सोच रहा कुछ बचा, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। देखिए 9x - 9x क्या आ जाएगा, 0 = 0 आ जाएगा, ये सॉरी 0 = 0 आ जाएगा, ये फिर 9 = 9, मतलब पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू निकाल नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, x का जो है इन्फिनिटी सोल्यूशन हो सकता है, इन्फिनिटी सॉल्यूशंस हो सकता है। उसको मतलब यहाँ पे x का वैल्यू नहीं निकाल रहा है स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ y का वैल्यू, और y का वैल्यू भी नहीं, y का जो है हमको इक्वेशन निकाल रहा है कितना, y = 3x - 3। तो ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मेरे बुक में भी जो है इसको सर्किल किया हुआ है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, और कॉन्फिडेंट रहना हम लोग को बनाने में। हमेशा जो है क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें कॉन्फिडेंट रहेगा कि मेरा क्वेश्चन सही है, क्योंकि ऐसे सवाल देख के जो है गड़बड़ा जाएंगे कि यहाँ पे मेरा आंसर नहीं निकल रहा करके, और इसी में बहुत सारा समय बर्बाद करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं होता, आपका निकल गया तो x का वैल्यू इन्फिनिटी सोल्यूशन होगा, और y का 3x - 3 हो जाएगा, यही हो जाएगा। देखते हैं आंसर में क्या दिया, क्या आंसर में कुछ और दिया होंगे, या फिर देखिए स्टूडेंट्स 3.3 का y = 3x - 3, वही इक्वेशन आ गया, और x का वेयर x कैन टेक एनी वैल्यू दैट इज इन्फिनिटी में सोल्यूशन, मतलब इसका x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा कैंसिल आउट हो गया और इन्फिनिटी सोल्यूशन हो गया x का, तो y का यही इक्वेशन है, उसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं आएगा। तो हम लोग अभी करते हैं 4th क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा वाला सवाल सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप भी कॉल करके रखिएगा, और जब भी बनाएंगे गड़बड़ाना नहीं है कि अगर ऐसा आंसर आ रहा है तो आप, क्योंकि ऐसा आंसर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। 4 नंबर में लिख देते इसको, 0.2x + 0.3y = 1.3, 0.4x + 0.5y = 2.3। तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग जा रहा है। तो हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो हम इसमें भी जो है किसी एक इक्वेशन से एक का वैल्यू निकालेंगे, जैसे पहले मैं करता था। तो इक्वेशन 1 से हमको क्या निकलेगा, 0.2
2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y, x इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1.3 माइनस 0.3y, 0.3 माइनस 0.3y बाई, और यहाँ पे x का वैल्यू जो दिया हुआ उसी को पुट करेंगे। x के वैल्यू सॉरी x के साथ कौन सा नंबर है 0.2, 0.2। तो ये रहा हम लोग का x का वैल्यू, और ये x के वैल्यू को यूज़ करके हम y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और अगर हम इक्वेशन 1 से निकाल तो इसको इक्वेशन 2 में पुट करना है। इक्वेशन 2 क्या है हम लोग का 0.4x सॉरी मतलब इसको जो है इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो हम लोग का 0.4x 0.4 और इसके साथ क्या है x है, तो x का वैल्यू क्या रहा हम लोग को ये रहा, तो इसको पुट करेंगे 1.3 माइनस 0.3y बाई 0.2। उसके बाद क्वेश्चन जैसे वैसे लिखेंगे हम प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब इसको एकदम आराम से सॉल्व करेंगे, इसमें बहुत कन्फ्यूजन देके गड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। इसको आराम से जो है हम हर एक स्टेप पे सॉल्व करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.2 है, 0.2 पॉइंट दोनों में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉइंट को एक ही नंबर है, और इसका 2 1 से 2, इसका 2 2 से 4 हो जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा तो एलसीएम को कोई बात नहीं है इसमें। और इसको इंटू करेंगे, इंटू करें तो कितना आ जाएगा 2.6 माइनस कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसको हम इंटू करके बनाएंगे तो इसको बस इंटू करना है, कुछ भी करना है। इसको इंटू किया और इसको भी इंटू करके यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे नीचे क्या हम लोग सबसे पहले इसको काट दिए, उसके बाद इसको जो रहता है इस दोनों के साथ इंटू करना है, उसके बाद प्लस इसको भी लिख देना है। तो 2.6 माइनस 0.6y और प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, और यहाँ पे 0.6y प्लस इंटू माइनस माइनस है, 0.6y से 0.5y माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2.6 माइनस 0.1y इक्वल टू 2.3 माइनस 0.1y इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6 माइनस 0.1y 2.3 में से 2.6 जाएगा तो 0.3 बचेगा और माइनस आएगा, माइनस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। 0.1y इक्वल टू 0.3, y इक्वल टू 0.3 बाई 0.1 और दोनों पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा हम लोग को। अभी y का वैल्यू यहाँ पे 3 आ गया, और अभी जब y का वैल्यू निकल गया तो x का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इसमें पुट कर देते हैं हम 0.2x, जैसे यहाँ पे हम स्टेटमेंट नहीं लिख रहे पुटिंग इक्वेशन क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा जा रहा है। 0.2x प्लस 0.3y है, y का वैल्यू कितना है 3 है तो इंटू 3। देखिए 0.2x प्लस 0.3y है, y के जगह पर y का वैल्यू पुट करना है और इक्वल टू 1.3। इक्वल टू 1.3 माइनस 0. बस अभी हमको इसको माइनस करना है, तो मेरे यहाँ पे माइनस करने पे कितना आ जाएगा x इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 0.4 बाई 0.2। ये पॉइंट है तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल टू 4/2 मतलब 2 और x इक्वल टू 2 आ गया। मेरे x का वैल्यू 2 आ गया और x का y का वैल्यू 3 आ गया। देखिए चेक करते हैं हम लोग, x is 3.3 और दो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स ये आंसर तो बिल्कुल सही होगा, हर एक आंसर सही हो जाएगा। x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, x इक्वल टू y इक्वल 3। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए रूट वाला है, और रूट वाले में डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। रूट वाला भी बहुत आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। √2x प्लस √3y इक्वल 0,
√3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इसमें भी इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। उसके बाद पहले इक्वेशन से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, जैसे निकालते थे √2x इक्वल टू माइनस √3y, x इक्वल टू माइनस √3y बाई √2। इसको हम इक्वेशन 3 मानते हैं। अभी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 से हम वैल्यू निकालते हैं, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे इन इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 2 में हम क्या पुट करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे √3 इंटू माइनस √3y बाई √2 माइनस, तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस √8y, तो माइनस √8y लिखेंगे इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 इंटू √3 3 आ जाएगा। जैसे √3 इंटू √3 क्या आता है, 3 आता है। अगर रूट में आपको दिक्कत है बेसिक में तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट करके ज़रूर बताइएगा, आपको रूट में दिक्कत है तो हम रूट का वीडियो भी बना देंगे। तो माइनस 3y बाई √2 है तो √2 रहेगा ही, माइनस उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, इसका जैसे वैसे लिख देंगे इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे √2 इंटू एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 होगा और इसको ये √2 इंटू करना पड़ेगा 3y माइनस 3y बाई √2 माइनस 2 √2y इक्वल टू 0। तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे y दोनों y आ गया। y इसमें कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, कॉमन ले लेंगे y, इसमें क्या हो जाएगा, हम कॉमन ले लेंगे y को। यहाँ पे हम एलसीएम नहीं लिए अभी, बस इसमें से हम क्या बाहर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो √8 को जैसे 8 हो गया, 2 2 आ गया तो 1 2 बाहर आ जाएगा और √2 रहेगा। तो ऐसे यहाँ पे ये आ गया, एलसीएम कुछ नहीं है यहाँ पे, बस यहाँ पे √8 को सॉल्व करेंगे तो हमको 2 √2y आ जाएगा। और यहाँ पे y कॉमन दिख रहा है तो y को हम बाहर ले लेंगे और क्या आ जाएगा, माइनस 3 बाई √2 आ जाएगा और माइनस 2 √2 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमको, जब यहाँ पे y और ये पूरा नंबर इनटू में है तो ये नंबर को हम इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में चल जाएगा, उसका मतलब डिवाइड जाएगा तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब y का वैल्यू निकल गया तो x का वैल्यू भी हम आराम से निकाल सकते हैं। y इक्वल हमको 0 निकल गया तो पुट करेंगे उसी को हम यहाँ पे √2x प्लस √3 इंटू 0 इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इक्वल टू यहाँ पे और ये दोनों भी इंटू में यहाँ पे जाएंगे तो मतलब x इक्वल टू 0 आ जाएगा। x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 हम लोग का आंसर निकल गया। बहुत आसान है, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, आप इसको समझिए, जहाँ पे दिक्कत है आप पूछिएगा जरूर। अभी हम लोग का भी क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व हो गया। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, पहले हम लिख देते क्या क्या इक्वेशन दिया हुआ। इक्वेशन क्या बोल रहा है हमको, सॉल्व इसको और इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, और सॉल्व करने के बाद जो भी हमको वैल्यू आएगा इस पर पुट करके x का वैल्यू और y का वैल्यू इसमें पुट करके m का वैल्यू निकालना। बहुत आसान है। तो देखिए, इसको ये नहीं बोला कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व करना है, किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन हमको क्या क्या दिया है, एक 2x प्लस 3y क्वेश्चन नंबर 2, ये इक्वेशन 1 है, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 4y, और ये इक्वेशन 2 है। तो देखिए हमको यहाँ 2x मिल रहा है, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम करते हैं तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा और ये कट जाएगा, प्लस इंटू प्लस 7y आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोगों को, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू हम लोग नहीं लिखे, इक्वल टू इसका 11 और इक्वल टू इसका माइनस 24, और इसका माइनस प्लस और इसका भी प्लस आ जाएगा, और 24 प्लस 11 इक्वल टू 35 हम लोग का आ जाएगा, और y इक्वल टू 35/7, 7 5 35, और हेंस y इक्वल टू हम लोग का आंसर यहाँ पे y इक्वल 5 आ गया। और ये y का वैल्यू जो है हम लोग अभी पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, x का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो इक्वेशन 2 क्या है हम लोग को, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इसमें y का वैल्यू पुट करेंगे 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11, 2x प्लस 15 इक्वल टू 11, 2x इक्वल टू 11 माइनस 15,
11 माइनस 15 कितना हो जाएगा, -4, x इक्वल टू -4/2, तो x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 हम लोग का आ गया और x y इक्वल टू 5 आ गया। तो चलिए इसका भी हम लोग आंसर देखते हैं। 3.32 का x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5। अभी हमको m का वैल्यू निकालना है, तो देखिए हम लोग पहले आंसर देख ले, कोई बात नहीं, m इक्वल टू -1 है। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या दिया, y इक्वल टू mx प्लस 3 दिया हुआ है। अब ये y में यहाँ पे y का वैल्यू और x का वैल्यू पुट करना है, m का वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। y का हमको 5 आ गया था, 5 इक्वल टू m इंटू -2 है, x का वैल्यू प्लस 3, y इक्वल टू -2m प्लस 3 को हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अभी देखिए हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ इसको ट्रांसपोज करना और कुछ नहीं। -2m इक्वल टू 5 माइनस 3, -2m इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 2, m इक्वल टू 2/2, -2 है तो -2 आ जाएगा, 1, और हमको क्या निकल गया, m इक्वल टू -1, जो कि हमारा आंसर सही है। तो अब हम लोग का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और अभी हम लोग का आंसर भी सब सही आ गया। तो हम लोग थर्ड नंबर पे शुरू करते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। और यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, बहुत दिक्कत यह हो जाता है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमको पढ़ना है और उसमें क्या बोलो उसके हिसाब से लिखना है। देखिए आप मेरे साथ रहिए, जरूर हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्या बोले, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर का अंतर में कितना है, 26। जैसे देखिए कोई भी दो नंबर हो सकता है, तो उसमें अंतर कितना दिया हुआ है, 26, मतलब माइनस करना है। यहाँ माइनस करने को उसमें 26 आ रहा है, वो दो नंबर क्या हमको नहीं पता उसमें, लेकिन वो दो नंबर में से एक नंबर जो है कैसे है, थ्राइस टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो वो दो नंबर क्या क्या उसको फाइंड करना है। और यहाँ पे हमको कुछ हिंट दिया गया, नंबर कैसे है, एक नंबर जो है दूसरे का 3 गुना ज़्यादा है, दूसरे का 3 गुना ज़्यादा। चलिए हम मान लेते हैं, लेट, जब भी हमको ऐसे सवाल आएगा पहले हमको मानना पड़ेगा, क्या करना होगा, मानना होगा। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, क्या है, पहले नंबर एक्स, एंड देन अदर नंबर बी वाई, सच दैट, पहले हम क्या मान लिया, एक नंबर एक्स मान लिया, चलो कुछ भी मान सकते हैं, देन द अदर नंबर भी हम वाई मान लिया। तो इसमें एक तो छोटा एक तो बड़ा होगा, दोनों बराबर तो नहीं हो सकता है, तो हम मान लेते हैं सच दैट वाई जो है बड़ा है किससे, एक्स से। तो अभी देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, क्वेश्चन ये बता रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 26, वन नंबर इज थ्राइस टाइम्स द अदर, एक नंबर कैसे 3 गुना ज़्यादा है। जैसे हम इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 3, जैसे यहाँ जितना भी इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना है, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा क्या आ सकता है, इस दोनों का अंतर कितना है, y माइनस एक्स इक्वल टू 26। देखिए आपको हो सकता है नहीं समझ में आएगा कैसे कैसे आएगा, फिर और एक बार देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे ये बता रहे हैं दो नंबर का अंतर 26 है, हम दो नंबर क्या क्या मान लिए, x और y मान लिए, दोनों का अंतर कितना है 26, उसको हम यहाँ पे लिखे, अंतर मतलब क्या, माइनस करना है, y माइनस एक्स 26। और दूसरा इक्वेशन भी इसी में दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन क्या बता रहे हैं, एक इक्वेशन ये हो गया द डिफरेंस बिटवीन, दूसरा है वन नंबर इज थ्राइस टाइम्स द अदर, उसका मतलब एक जो है इसके तीन गुना ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको जो है y इक्वल टू 3x लिख दिया सीधा सीधा। और यही हमारा दोनों इक्वेशन है। और देखिए हम इसको और लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस 3x इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और इसको y माइनस 6 इक्वल टू 26 लिख सकते हैं। और इसको सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, और कहाँ सब्ट्रैक्टिंग करना है, कहाँ पे ये एडिंग करना है, सॉरी यहाँ पे तो हम सब्ट्रैक्टिंग ये सब तो नहीं कर सकते क्योंकि हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक में से वैल्यू निकलना है, तो हम लोग को जो है इस ये लिखने की जरूरत नहीं है, हमको यहीं पे वैल्यू निकल गया, y इक्वल टू 3x आ गया, y इक्वल टू 3x। अब यहाँ पे y का वैल्यू पुट करेंगे, इस इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करेंगे, और क्या आता है हम देखते हैं, y का वैल्यू 3x है तो यहाँ पे 3x पुट करेंगे, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 26, 2x इक्वल टू 26, x इक्वल टू 26/2। बहुत आसान है, देखिए 2 1 2 2 3 6, x इक्वल कितना आ गया, 13 आ गया, x इक्वल टू 13 आ गया। अभी x का वैल्यू आप यहाँ पुट करिए, y का वैल्यू आ जाएगा,
वाई इक्वल टू 3 इंटू 13, वाई इक्वल टू 39 आ गया, वाई इक्वल टू 39 और एक्स इक्वल टू 13, मेरा दोनों आंसर आ गया। देखो बहुत आसान है सब वर्ड प्रॉब्लम। अभी हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे, और यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, हेंस द नंबर, वो लोग पूछ रहे थे क्या क्या नंबर होगा, तो हेंस द नंबर इज 39 और 13 है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या बोल रहा है हमको, दूसरा वर्ड प्रॉब्लम देखिए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, फाइंड देम। देखिए थोड़ा हो सकता है समझ में दिक्कत होगा, लेकिन आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे ये बता रहे हैं एक्सिड्स मतलब यहाँ पे भी अंतर है, एक्सिड्स मतलब अंतर है, और द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। यार देखिए सप्लीमेंट्री में एंगल्स मतलब क्या है, एंगल्स का कितना होता है 180 डिग्री, एंगल्स का कितना होता है 180 डिग्री। जैसे स्ट्रेट लाइन का कितना होता है स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता ही है, कितना होता है टोटल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन का कोई बात नहीं, मतलब जैसे ट्राइंगल हम देखते हैं, ट्राइंगल का सब साइड का कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं एंगल एक्सिड से स्मॉलर बाई, मतलब बड़ा एंगल और छोटा एंगल में अंतर कितना है 18 डिग्री है। यहाँ पे भी हम मान लेते हैं एक्स और वाई दो नंबर मान लेते हैं, वाई बड़ा है मान लेते हैं, तो वाई में से अगर हम एक्स को माइनस करेंगे तो दोनों में अंतर कितना आ जाएगा 18 डिग्री आ रहा है, तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और दूसरा क्या है वाई प्लस एक्स, मतलब दो एंगल को हम ऐड करने पर कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये दूसरा इक्वेशन हमारा बन गया। अगर नहीं समझ में तो पूछना, क्योंकि ये सब बहुत ईजी है, बहुत बेसिक है। अगर कहीं पे आपको दिक्कत लग रहा है तो जरूर आप कमेंट में पूछिएगा। एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू 18 डिग्री जैसे क्वेश्चन बोला, और ये तो हम लोग को पता है एंगल का वाई प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। और हम इसी को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सीधा हमको दिया हुआ है, सीधा दिया हुआ है, प्लस इंटू माइनस कट जाएगा 2y, क्या है 2y इक्वल टू 180 प्लस 18 कितना होगा हो जाएगा। अभी इनको हमको तो सिर्फ इसको ऐड करना है, 198 डिग्री आ जाएगा, y इक्वल टू 198/2, 19 डिग्री आ गया y इक्वल टू। देखिए हमको आंसर निकल गया यहाँ पे, y इक्वल टू 19 डिग्री आ गया। चलिए हम लोग यहीं पे सॉल्व करते हैं और x का वैल्यू निकालना है, y इक्वल टू 19 डिग्री, तो y का वैल्यू यहाँ पे पुट करो 99 डिग्री माइनस 6 इक्वल टू 18 डिग्री, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 19 डिग्री माइनस 18 डिग्री, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और 8 81 डिग्री। तो हमको x का वैल्यू कितना आ गया 81 डिग्री और y का वैल्यू कितना आ गया 19 डिग्री। तो ऐसे जो है वर्ड प्रॉब्लम को आप समझ के जो है आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। जैसे हमारा आंसर बहुत आसानी से निकल जा रहा है, तो वैसे ही सब कुछ निकल जाएगा। अब